नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ आर्थिक तंगी का असर, गरीबों का संघर्ष की दास्तान। इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर आर्थिक तंगी का असर, प्रभाव क्या होता है और गरीबों की दास्तान है। ये एक अभिशाप है, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम जान जाते हैं वास्तविकता को तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए कोशिश प्रयास नहीं करते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम इसमें जानेंगे गरीबी में संघर्ष की दास्तान को और आर्थिक तंगी का असर को बेहतर रूप से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देर न करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं जिससे बेहतर तरीका से समझ में आएगा। पहली बात, गरीबी की जड़ें। गरीबी की जड़ें जो है, जो जड़ कह सकते हैं, वो है अशिक्षा, अशिक्षित होना और फिर रोजगार की कमी। ये सब बातें हैं जिससे कि समाज में असर देखने को मिलता है और ये गरीबी में आर्थिक तंगी से परेशान होते रहते हैं और कोई दूसरा भी तो आपको उस आर्थिक तंगी से निकाल नहीं सकता। परेशानी, दिक्कत आपको होता है तो उस आर्थिक तंगी से निकलने के लिए आपको खुद से प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हम समझें कि गरीबी की जड़ें, इसमें देखें अशिक्षा, अनिशिक्षा की कमी, रोजगार का ना होना, ये सभी बातें हैं। तो हम लोग पहले शिक्षित होने की कोशिश करेंगे और फिर वैसा शिक्षित होना, मतलब जो हमारा विद्यालय कॉलेज पढ़ाता वो नहीं, मतलब लाइफ एजुकेशन को समझना जरूरी है। उस प्रकार से शिक्षित होकर के फिर रोजगार पकड़ना है और रोजगार पकड़ने के बाद फिर ये समझना होगा कि हम स्वयं से रोजगार कर रहे हैं और उससे कुछ पैसे बचा करके अलग रोजगार दूसरों के लिए क्रिएट कर देना है। तब इससे हो जाएगा कि आप अपनी आर्थिक तंगी से खुद बच सकते हैं और फिर और दूसरों के लिए एक अवसर प्रदान कर सकते हैं। दूसरी बात, दैनिक संघर्ष, क्योंकि जो गरीबी में होते हैं वो दैनिक जीवन में उनकी जो जरूरतें वो सब भी पूरा होने के लिए, पूरा करने के लिए मुशक्कत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है, मतलब बढ़ चढ़ करके मतलब दिखाया जाता मीडिया में कि जो है अभी अच्छा स्थिति में सब चल रहा, अच्छा से जिंदगी, लेकिन जो कहता ग्राउंड लेवल पर देखने की बात तो कई परिवार में अभी भी ऐसा है कि संघर्ष कर रहे हैं दैनिक जीवन के अपना जीवन यापन करने के लिए। तो इससे बचने के लिए पहले तो हम लोग को बारीकी को समझना है और समझ करके फिर हम जीवन के शिक्षा को ग्रहण करना है। जो व्यक्ति जीवन के शिक्षा को ग्रहण कर लेता है वही अपने लिए रोजगार बना सकता है और फिर उस रोजगार जो पाता है रोजगार, उससे फिर दूसरों के लिए एक अवसर प्रदान कर देता है, तो वही व्यक्ति कर सकता है। तीसरा है समाज का प्रभाव। फिर समाज का प्रभाव अलग ही होता है, क्योंकि जो आर्थिक तंगी से परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उसमें असमानता समाज में देखने को मिलता, उसको इज्जत नहीं दिया जाता है, उससे बात तक नहीं करना चाहता है, ये सभी बातें होता है। तो हम लोग स्वयं से
उस काबिल, उस योग बनाने की कोशिश करेंगे जीवन की शिक्षा को ग्रहण करके, तब हम भी सम्मान पाएंगे, आदर पाएंगे, हमें भी आदर सत्कार किया जाएगा। नहीं तो कोई भी चाहते हैं कि अच्छा लोगों से मिले, अच्छा व्यक्ति से बातचीत करें, लेकिन अच्छा व्यक्ति उसी में से निकलेंगे तो आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। तो हम लोग स्वयं से आर्थिक तंगी से और गरीबी में जो संघर्ष कर रहे हैं, इससे निकलने के लिए स्वयं से प्रयास करना चाहिए। चौथा है प्रेरणादायक कहानी को समझें। जैसा कि धीरू भाई अंबानी ने शुरू में पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी के रूप में काम करना, फिर और अलग अलग तरह से कमाई करना, और वैसे कर करके कुछ कुछ दिमाग लगाते गए, यानी रोजगार पहले वो खुद से पाए और पाने के बाद धीरे धीरे वो कोशिश करते गए हैं, कर करके एक बड़ा एम्पायर खड़ी किए हैं। तो दूसरों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान भी किए हैं। तो वही हम लोग को भी करना, हम लोग में से ही कोई एक निकल करके ऐसा कुछ करके दिखा सकता है जो कि दूसरों के लिए भी रोजगार प्रदान कर सकता है। पांचवा है समाधान के उपाय। फिर कोई समस्या रहता है, उस समस्या का समाधान करने के उपाय को खोजना है, छानबीन करना है, तब समस्या के समाधान निकल जाएगा। जो समस्या का समाधान करने वाले होते हैं वो ज्यादा खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि ये समस्या आने का कारण क्या है, वजह क्या है, कैसे आया, क्यों आया, ये सभी बातों को जान करके फिर ये समस्या कैसे खत्म होगा, किस प्रकार से खत्म हो सकता है, खत्म करने के लिए क्या करना होगा, ये सभी बातों को बारीकी से समझते हैं और वो समस्या को सच में खत्म कर देते हैं जड़ से ही। ये ही होता है। छठा है शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रभाव। फिर जो आर्थिक रूप से परेशान है या आर्थिक प्रभाव ज्यादा पड़ा हुआ है, जो गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं, तो वो सब का प्रभाव और ज्यादा पड़ता है कि तुम अनपढ़, तुम समझते नहीं। और जो स्वस्थ नहीं रहते हैं, मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, शरीर भी अच्छा नहीं रहता है, सही मानसिकता नहीं होता है, तो ये सब वजह से नीच भावना से समाज के द्वारा देखा जाना और उसमें असमानता, भेदभाव करना, ये सभी बातें पाया जाता है। सातवां है बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में कठिनाई। फिर जो गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो सब बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी कठिनाई हो रहा है। जो मतलब जरूरी है, उसके लिए जरूरी है, वो उसका भी भरपाई नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, ये होता है। तो ये सब से बचाव करने के लिए, या यूं कहें कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए यदि सही से और जो जरूरी है उसको सच में पूरा करना है, तो हमें समझना होगा जीवन की शिक्षा को, क्योंकि जीवन की शिक्षा को जो समझ जाता है वही व्यक्ति वास्तविकता को समझ करके अपने लिए रोजगार खोजता है। वो कैसे खोजता है? शिक्षित हो गए, शिक्षा को ग्रहण कर लिए, फिर वो मन में एक उत्तेजना, एक प्रेरणा होता है, क्योंकि जब तक मन में कोई प्रेरणा उत्तेजना नहीं रहेगा, कोई बातें नहीं रहेगा कि ये काम करना है, तो कैसे यानी कहें सोचने के बाद फिर उस प्रकार के कार्य करने के लिए उत्तेजित होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो हम लोग के अंदर सोच होना चाहिए, तब जा करके हम लोग कर सकते हैं। आठवां है मानसिक प्रभाव। फिर जो गरीबी में संघर्ष कर रहे होते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उसके ऊपर मानसिक रूप से अलग ही प्रभाव होता है, क्योंकि वो तनाव से भरे होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं। ये सब होने के कारण है
कि उसके आर्थिक आवश्यकता नहीं पूरा होता है, जो जरूरी है वो सब भी नहीं पूरा होता है, इस वजहों से होता है। तो हम लोग इसमें ये समझे हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं, वो सबको वास्तविकता को समझना। तो वास्तविकता सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई सहयोग करने वाला नहीं। आप खुद से शिक्षित होना है, फिर खुद से अपने लिए रोजगार खोजना है, फिर खुद से दूसरों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना है, जैसा कि धीरू भाई अंबानी ने किया था। शुरू में उनके लिए बहुत ही संघर्ष का जीवन रहा, लेकिन वो जीवन की शिक्षा को समझें कि मेरे लिए दूसरा कोई करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि मुझे खुद से ही प्रयास करना होगा। मुझे नई नई चीजों को सीखना होगा, सीख करके मुझे प्रयास करना होगा। क्योंकि उनके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि उतना संघर्ष कर रहे थे, उसके बावजूद भी जहां पर अमीर जाकर के चाय पीते थे, वहां जाकर के चाय पिए हैं 200 का चाय, इस प्रकार से बताते हैं कई लेखक। और कहते हैं कि वो मतलब वहां जाते थे सीखने के लिए कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे अमीर बनना, इस प्रकार से। तो वही सब बातों को पहले सुने हैं और उस प्रकार का विचार अपने मन में सोचे हैं, सोचने के बाद उस प्रकार के कार्य किए हैं, तब जाकर के अपने लिए रोजगार किए, फिर दूसरों के लिए रोजगार प्रदान किए हैं। तो वही सिद्धांतों को अपनाएंगे हम लोग भी, तो ऐसा कर सकते हैं। हम लोग में से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास भी कई प्रकार के आइडिया है, और आइडिया रहने के बाद हम उसे अपने मन में ही रखे रहेंगे, उसे निकालेंगे नहीं, लोगों को नहीं बताएंगे, तो आपके आइडिया विचार कैसे पता चलेगा कि आपके आइडिया विचार से क्या हो सकता है, क्या समाज में बदलाव हो सकता है। तो जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने विचारों को अच्छा तरह से, बेहतर तरीका से प्रस्तुत करने की कोशिश करें, जिससे हमारे विचार के माध्यम से समाज में एक परिवर्तन आए, बदलाव आए, जिससे लोगों का भला हो, लोगों के लिए रोजगार मिले, लोग जीवन की शिक्षा को समझ करके अपने लिए रोजगार खोजे और रोजगार के अवसर प्रदान करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले नोटिफिकेशन को अनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।